एक्सेल फाइल दिए तो वो देखे आप लोगों ने? पूजा मैम देखे? सर देखा था मैंने, हाँ तो लेकिन मुझे वो वाला समझ नहीं आया, कंपाउंड डिग्री वाला मुझे वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था। कौन सा वाला? ओ, मैं एक बार दिखा कंपाउंड देता हूँ डिग्री तो। वाला सर। हाँ हाँ, मैं दिखा देता हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा। एक सेकेंड। स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? ये नर्सिंग नर्सिंग सर का चार्ट है, मतलब चार्ट के डिग्री लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप ये जो जो पिंक पिंक कलर का, हल्का हल्का पिंक पिंक कलर का जो पोजीशन है, यहाँ पे ये पिंक कलर का, और इनमें मैंने बॉर्डर कर दिया। इसमें ही सिर्फ आपको लिखना है, बस ये तीनों जगह पे, बस और कुछ जगह पे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए सर का चार्ट दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा इजी। ये सर का चार्ट अभी लगा हुआ है, ठीक है? इनमें भी जो डिग्री डिग्री में जो मतलब फर्स्ट हाउस के जो डिग्री है, सेकंड हाउस की डिग्री है, उनके जो स्टार्टिंग डिग्री होता है ना, यहाँ पे देखिए जैसे फर्स्ट हाउस में 26 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्कॉर्पियो का, वो बना दिया। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं जो जो लगन होगा इसका। देखिए यहाँ पे लगन दिख रहा है, 8 नंबर का लगन है, ठीक है? और इनमें जो फर्स्ट हाउस में जो डिग्री आएगा, उसके बाद सेकेंड हाउस डिग्री, थर्ड हाउस डिग्री, ऐसे करके लिख देंगे सिर्फ डिग्री, ठीक? मिनट और सेकंड को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ डिग्री को लीजिए एक सेकंड के लिए। उनके बाद जो सन के जो डिग्री है, देखिए सन मून इस सब का डिग्री भी लिखा है, 16 डिग्री, 00, 22, 1, 22, 6, 11, और उसके बाद तो नहीं लिया जाता है, तो यहाँ पे मैंने वो कर दिया। राहु के जैसे देंगे ऑटोमेटिक केतु आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो प्लैनेट, यहाँ पे सन के तौर पे जो प्लैनेट दिख रहा है वो कौन सी राशि में है, सिर्फ राशि का नंबर देना है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए सन जो कि 8 नंबर राशि में है, वेनस भी 8 नंबर राशि में है, जुपिटर भी 8 नंबर राशि में, और मरकरी भी 8 नंबर राशि में। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया सन 8 नंबर राशि, उसके बाद मरकरी, जुपिटर और वेनस, तीनों 8 नंबर राशि पे हैं। उनके बाद देखिए मून देखिए तीसरे नंबर राशि में है, और सैटर्न देखिए 7वें राशि में है। मून तीसरे राशि में, सैटर्न 7वीं राशि में, और मार्स यहाँ पे 10वें राशि में। और जैसे यहाँ पे थर्ड राशि राहु कर लेंगे, और उसी ऑपोजिट में वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेके, मतलब 9th ऑटोमेटिक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12 से। तो ये जो होगा इनके हिसाब से, मान लीजिए यहाँ पे जो कंपाउंड डिग्री है ये आप इजीली निकाल सकते हैं। मैंने उसी को चीज को यहाँ पे लगाया है लागू करके। जो यहाँ पे 8वें राशि है, देखिए जो यहाँ पे 8वें जो राशि दिख रहा है, मान लीजिए मुझे सन का डिग्री निकालना है, कंपाउंड डिग्री। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 8वें जो राशि आ रहा है, वो 8वें राशि को मैं क्या करूंगा, उनके पिछले वाले राशि को लूंगा। पिछले वाला राशि कौन होगा, 7वें राशि। मतलब सन 7वें राशि तक चल गया है, कंप्लीट कर लिया है। जो राशि होता है, राशि का 30 डिग्री होता है, तो 7 इन मल्टीपल 30। यहाँ 210 पर हो जाएगा, हाँ 16। हाँ, 210 हो गया। उनके बाद सन का जो डिग्री है 16 डिग्री, 210 एंड 16 डिग्री हो गया 2 to 6, ठीक है? इस तरीके से मून का भी होगा। मून का देखिए 0 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मून यहाँ पे ना फर्स्ट और सेकंड दोनों राशि को कवर कर चुका है, इसलिए 60 डिग्री है। मतलब जो जितने राशि को क्रॉस कर लिया है उतना डिग्री मल्टीपल 30, प्लस जो उनके डिग्री है, सन के डिग्री होगा अलग, मून का डिग्री होगा अलग, उनका ऐड कर दीजिएगा। इसी हिसाब से ये पूरा राशि का डिग्री निकाले, कंपाउंड डिग्री। ये क्लियर है? सर ये क्रॉस कर चुका है, इसको क्लियर करिए, किस तरह से क्रॉस कर चुका है? क्रॉस मतलब ये फर्स्ट राशि से सेकंड राशि गया, सेकंड राशि से थर्ड राशि किया ना। ठीक है सर, तो सन सन का आपने 2
10 सन बोला का यहाँ तो पे 210 क्यों लिए? यहाँ पे 7वीं राशि तक क्रॉस अच्छा, कर चुके हैं फर्स्ट से तो V का। काउंट करेंगे, फर्स्ट से हाँ काउंट हाँ करेंगे। हाँ, ठीक है ये सर। राशि के ऊपर ही आधारित होके वो रोटेशन लेता है। ठीक है सर। ठीक है, 8वीं राशि में अभी गया है, तो 8वीं राशि में जो होगा वो 8वीं राशि से -1 कर दिया मैंने, और उनके डिग्री को ऐड कर दिया। मतलब ये कैलकुलेट इजी करने के लिए मैंने किया है। ठीक है, अच्छा है सर। अदरवाइज सर ट्रू एस्ट्रोलॉजी में भी तो दिया होता है ना सर सारा। इसमें दिया हो रहे थे। वो सॉफ्टवेयर जो दिया हुआ है आपने ट्रू एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी तो है सारा ही है ना, प्लैनेट टू प्लैनेट एंड प्लैनेट टू हाउस। हाँ वो तो है, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप फॉर्चूना पॉइंट भी निकाल सकते हैं। हम्म। जैसे जैसे ठीक वो है। आपका एस्ट्रोसेज में वो दिक्कत, मतलब एस्ट्रोसेज में आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास भी एक चार्ट वैसे होना चाहिए ताकि वो मतलब एस्ट्रोसेज जब काम ना करे तो इजीली आप कर सकते हैं इसको यूज करके। नहीं नहीं, ठीक है सर। और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। यहाँ पे मैंने एस्पेक्ट भी लिख दिया, ये प्लैनेट टू प्लैनेट एस्पेक्ट में काम कर सकते हैं, लेकिन प्लैनेट टू हाउस में आपको बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि हाउस में ना आपको डिग्री बहुत ज्यादा माइन्यूट लेवल पे डिग्री काउंट होता है हाउस के ऊपर। इसलिए वो आप ना ही कीजिए मैन्युअली तो अच्छा होगा, क्योंकि वो छोटे छोटे चीजों में वो दिक्कतें नहीं तो दे देगा फिर। यहाँ पे जैसे प्लैनेट टू प्लैनेट एस्पेक्ट है, आपको दिख जाएगा कौन सा प्लैनेट किसको हिट कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये होने के लिए। देखिए, जैसे मान लीजिए मून मून को देखना है, मून इन केस में मरकरी को हिट कर रहा है 180 डिग्री पे। देखिए यहाँ पे रेड कलर में दिया हुआ है। 150 भी लिया जाता है, कोई कोई सॉफ्टवेयर में 150 को दिया रहता है, लेकिन मेनली 180 एंड 90 डिग्री को बहुत ज्यादा हिट करता है। 150 को नहीं लीजिए, वो अप्रोक्स वो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो उसको नहीं लिया जाता है। ठीक है, हिट थ्योरी में वो नहीं लिया जाता 150 को, इसलिए 180 को लीजिएगा। 180 से +8 -8 ऐसे कर लीजिएगा, तो वो एवरेज आपका आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे जो मून मून मरकरी को हिट कर रहा है, देखेंगे कि इस तरीके से प्लैनेट टू प्लैनेट जब होगा तो मून मरकरी को हिट कर रहा है 180 के डिग्री में। ऑपोजिट में अगर बोले तो मरकरी मरकरी मून मरकरी को हिट कर रहा है। देखिए यहाँ पे मरकरी मून को हिट कर रहा है, यहाँ पे मून मरकरी को हिट कर रहा है 180 डिग्री के अप्रोक्स आसपास। देखिए यहाँ पे मरकरी मून को हिट कर रहा है, तो यहाँ पे 187.887 इन डिग्री में इनको हिट कर रहा है, ऑपोजिट बोल के लिखा है। यहाँ पे दो ऑप्शन लिखा रहेगा, एक स्क्वायर और एक ऑपोजिट मतलब ऑपोजिशन ऐसे करके लिखा रहेगा। तो जो स्क्वायर रहेगा वो 90 डिग्री का हिट करेगा। देखिए यहाँ पे नीचे में लिखा होगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब जो यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है, लाइनिंग कर देता हूँ इजी हो जाएगा फिर। अगर यहाँ पे दिख रहा है कि हीट हो रहा है, देखिए यहाँ पे जैसे हीट हो रहा है तो मून यहाँ पे मरकरी को हीट कर रहा है, ऐसे देखेंगे। वे यहाँ पे जैसे मून के ऊपर 187 का हीट पड़ रहा है, वो वेनस ने यहाँ पे हिट कर रहा है। मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा, दूसरा कलर लेते हैं black। देखिए वेनस यहाँ पे मून को हिट कर रहा है 187 डिग्री के ऊपर। 180 डिग्री क्या होता है, वो एक दूसरे को हिट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए वेनस भी मरकरी को मून को मार रहा है, मरकरी भी मून को मार रहा है। ठीक है, और ये दोनों और यहाँ पे नेपचून तो जरूरत नहीं होता है। वैसे ही मरकरी मून को हिट कर रहा है यहाँ पे, वेनस भी यहाँ पे, मतलब ऑपोजिट हो गया, सॉरी लाइनिंग उल्टा लगा दिए। मून मरकरी को हिट कर रहा है और मून यहाँ पे वेनस को हिट कर रहे हैं। हाँ, सेम जैसे ये हिट कर रहा था ऐसे ऑपोजिट में ये हिट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी देख सकते हैं कि देखिए राहु और केतु एक दूसरे के नोड में रहता है, तो वो लाइफ टाइम 180 का हिट ही रहता ही है। ठीक है, उसको आप कंसिडर नहीं कीजिएगा। ठीक है, और
ई चार्ट में सिर्फ यही दो प्लैनेट के मतलब मून के ऊपर हिट पड़ रहा है और मून इन दोनों प्लैनेट के ऊपर ही हिट कर रहा है, और कोई यहाँ पे प्लैनेट नहीं है जो कि एक दूसरे को हिट कर रहा है सर के चार्ट में। मतलब जो मून के दशा होगा, मून के दशा में मरकरी एंड वेनस इनको हिट करेगा। एक तो है हिट खाएगा, एक होगा हिट देगा। तो मून के टाइम में, टाइम पीरियड में मून उसको हिट देगा, और मून के जब इन दोनों के टाइम पीरियड रहेगा, जैसे मरकरी और वेनस के टाइम पीरियड रहेगा, तो मून के ऊपर हिट पड़ेगा तब। मतलब जो एक्टिव हो रहा है वो एक्टिव उस टाइम को वो कार्य करेगा। जैसा होता है ना, किसी के टाइम पे फेवरेबल टाइम आ गया तो वो दूसरों को दिखाता ना कि तेरा टाइम था, तूने दिखा दिया, अब मेरा टाइम है मैं दिखाता हूँ, इस टाइप का। इस टाइप की चीजें, वही प्लेनेट उस तरीके से रिजल्ट देता है, इस तरीके से। सेम वे से आप हाउस, प्लेनेट टू हाउस को भी हिट देख सकते हैं, जो प्लेनेट उस हाउस को हिट कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, लेकिन कुछ चीजों में बहुत अच्छा कार्य कर देता है, प्रैक्टिस पर्पज के लिए बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पे देखिए, मून ने फर्स्ट हाउस को 180 डिग्री हिट मारा है। जैसे यहाँ पे आप ऑटो नॉर्मली नहीं देख सकते हैं, देखिए मून यहाँ पे इस हाउस को हिट करना चाहिए था, सेकंड हाउस को, लेकिन वो फर्स्ट हाउस को हिट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इनके डिग्री। क्योंकि मून यहाँ पे 0 डिग्री का है, और यहाँ पे 8 हाउस है उन, वो मेरे ख्याल से 28 डिग्री है अप्रोक्स, तो इसलिए 180 के हिट कर रहे हैं यहाँ पे। इनके बाद जो मार्स है वो फिफ्थ हाउस को हिट मार रहा है, देखिए 90 डिग्री का। मार्स और एक हाउस को हिट मारा जो 8 हाउस को, 180 का। मून यहाँ पे 180 का हिट मार रहा है, और 90 का भी हिट मार रहा है 10th हाउस पे। इस तरीके के हिट आप देख सकते हैं, लेकिन इसका हिट होगा मतलब प्लैनेट टू, मतलब हाउस के ऊपर। उसमें था हाउस से प्लैनेट, मतलब प्लैनेट टू प्लैनेट। उसमें से आपको ऊपर से नीचे करना पड़ेगा, और इसमें से आपको ऊपर तरफ करना पड़ेगा, बस ऐसे है। ठीक है। इनमें भी आपको फॉर्चूना पॉइंट, मतलब मान लीजिए यहाँ पे फॉर्चूना पॉइंट आ गया 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री कौन से हाउस के मतलब कंपाउंड डिग्री में आ रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे 56 से लेके 88 तक, ये इस हाउस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जो राशि यहाँ पे दिख रहा है जेमिनी राशि, जो कि 8th हाउस में, हाउस को यहाँ पे कंसीडर कीजिएगा प्लैनेट, मतलब वो प्लैनेट आ ही जाता, मतलब राशि आ जाता है तो उसके हिसाब से आप मरकरी को बैठा सकते हैं। तो 8 हाउस में जो जो राशि आएगा उस राशि को कंसिडर कर लीजिएगा। क्योंकि ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग जब हाउस के ऊपर बात करते हैं तो हाउस में ना कभी कभी दो दो राशि भी आ जाता है, तो उसमें ये चीज नहीं कर सकते। फिर वो आप अकॉर्डिंग टू उसके डिग्री तक ले लीजिएगा, फर्स्ट हाउस के ये डिग्री है, सेकंड हाउस की ये डिग्री, थर्ड हाउस में ये डिग्री, फोर्थ हाउस में डिग्री। तब उसमें राशि को नहीं दीजिए कि दो दो राशि आ रहा है, उसकी हिसाब से ना लीजिए। जैसे सर के चार्ट में ही देखिए इस तरीके से है। देखिए यहाँ पे 5th और 6th दोनों में एरीज राशि आ रहा है, और इनमें भी 11 12 में भी लिब्रा आ रहा है। उसके हिसाब से लेंगे तो वो नहीं होगा। फिर हाउस के अकॉर्डिंग आप डिग्री लिखिएगा। ठीक है। राशि के अकॉर्डिंग आपका राशि के अकॉर्डिंग तो चार्ट को आप देखना होता है, लेकिन सन जो प्लेनेट होगा प्लेनेट की डिग्री के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। बस यही समझाना था। ये 3 जगह पे आप चेंज कर सकते हैं, ये यहाँ तक, और ये जो राशि है इनमें आप चूज कर सकते हैं जो लगन राशि हो। बस इतना सा आपको चेंज करना है, बात की आप खुद से कर लेंगे फिर। अच्छा, एक और चीज बताना है, सर के चार्ट से ही बता देते हैं। अब देखिए जो कि 10th हाउस, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, 10th हाउस लॉर्ड जो कि है सन, 10th हाउस लॉर्ड जो कि है सन। अब सन देखिए कहाँ बैठा है, लगन पे बैठा है। थोड़ा सा बड़ा कर दूं,
तो इजी होगा फिर। हम्म, सर कितना था, 82? हाँ सर, 82। 2/12 82। टाइम कौन सा था? मॉर्निंग 7:15 मॉर्निंग। 7:15। 7:15। हाँ। दुर्ग। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे, जो कि 10th हाउस लॉर्ड जो कि बैठा है यहाँ पे लगन में, और कितने सारे प्लेनेट के साथ बैठा है। सबसे अच्छा आपको एस्पेक्ट मिलेगा जो प्लैनेट को आप देख रहे हैं, मतलब जो प्लैनेट के हाउस को देख रहे हैं, जो हाउस को कंसीडर कर रहे हैं, उस हाउस के लॉर्ड जिसके साथ कंजंक्ट में बैठा होगा वो सबसे, मतलब सबसे हाईएस्ट एस्पेक्ट होता है 0 डिग्री का। मतलब क्लोजली डिग्री उनके, मतलब जीरो से क्लोजली डिग्री में जो प्लैनेट होगा वो उनके लाइफ भर इन्वॉल्वमेंट रहेगा उस कार्य के लिए। जैसे यहाँ पे सन सन के साथ देखिए 16 डिग्री में सन है। सन के साथ देखिए कौन सा प्लैनेट सबसे क्लोजली कंजंक्ट है? मरकरी, 6 डिग्री का अप्रोक्स। वेनस, वेनस होगा लेकिन वेनस से भी क्लोजली है मरकरी। सर अगर एजुकेशन या बिजनेस से जुड़ा हुआ कार्य करे, मरकरी रिलेटेड कार्य करे, तो लाइफ भर उनको सपोर्ट मिलेगा, लाइफ भर। क्योंकि वो उनके प्रोफेशन, जो प्रोफेशन के लॉर्ड है, एक्चुअल जो 5th हाउस, जो 10th हाउस के जो लॉर्ड है वो है सन। सन मरकरी के साथ कंजंक्ट में बैठा है, वो भी क्लोजली डिग्री में। ±8 डिग्री लेना होता है, लेकिन ये मरकरी जो है इनके साथ अप्रोक्स 6 डिग्री के आसपास। इन सर को मरकरी रिलेटेड कार्य करना चाहिए, एकदम ये बोल सकते हैं 100%। लाइफ भर इनको सपोर्ट देगा सर को, कोई भी चीज को मतलब देखेंगे मरकरी की सेकेंड क्वालिटी हाउस। भी ले सकते सर? जी सर बोलिए जोर से। मरकरी की क्वालिटी भी ले सकते हैं? हाँ मरकरी के डेली क्वालिटी भी ले यूजेस में? सकते हैं। ओके। एक्चुअल प्रोफेशन देखते हैं ना 10th हाउस, हाँ हाँ, अच्छा। इसीलिए 10th हाउस लॉर्ड किसके साथ कंजंक्ट में बैठा है सबसे ज्यादा। यही मैंने यहाँ पे पॉइंट भी एक और ऐड ऑन कर दिए। सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होता है कंजंक्शन। कोई भी हाउस को आपको देखना है उनके डिग्री के अकॉर्डिंग वो प्लैनेट को देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। मतलब आप बोल रहे सर 8 डिग्री के आसपास का कंजक्शन लेना है, अगर इसमें 2-3 प्लैनेट आ रहा है तो दोनों तीनों 2-3 प्लैनेट प्लैनेट आपको आ रहा कंसीडर है, कर लेकिन सकते हैं? हाँ सबसे क्लोजली जो आता है उनको सबसे पहले लेना चाहिए। उनको सबसे पहले लेना चाहिए। बिल्कुल। दूर जो क्लोजली मतलब डिग्री हो जाता है, फिर आपको मतलब दूसरे दूसरे के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा फिर। मतलब जो सबसे क्लोज आता है उनका इफेक्ट आपको लाइफ भर रहेगा, अगर लाइफ भर कोई रहेगा। प्लेनेट इसके साथ ना हो, 10th हम्म लॉर्ड के साथ कोई प्लेनेट कंजक्ट ना हो तो फिर क्या तो करेंगे? दूसरा कंडीशन देखेंगे अलग। अच्छा। लेकिन ये मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होता नहीं है, कंजंक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होता है, इसलिए उनको सबसे पहले आप कंसीडर कीजिए। तो सर जैसे 10th लॉर्ड लगन पे बैठा, सन सन है वो मरकरी के साथ बैठा, तो सन और मरकरी के दोनों के एट्रीब्यूट मिला के इनको काम करना चाहिए? नहीं मरकरी का, वो तो 10th अच्छा। लॉर्ड है। तो 10th जो, लॉर्ड जिसके साथ कंजंक्ट होगा उनको लेना। अच्छा उनके साथ उनका बस काम इतना सा करना चाहिए। सूत्र है। ठीक। देखिए
जो गुड हिट होता है उनको आपको सबसे ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, वो आपको सपोर्ट लाइफ टाइम मतलब उस दशा के अकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा। लेकिन जो बैड हिट होता है ना उनको ही आपको क्योर करना पड़ेगा। जैसे कि सर के केस में यहाँ पे आ, जैसे वो मून यहाँ पे मार रहा था 120 का 150 का हिट, मतलब 180 का हिट। तो उन केस में उनको सर को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा उसके, मतलब ये जो मून यहाँ पे 8 मतलब लगन पे हिट मार रहा था, मून के दशा में जब भी मून एक्टिव होगा वो यहाँ पे फर्स्ट मतलब व्यक्ति को स्वयं हिट करेगा। अब मून किस चीज का होता है, मून किसका कारक होता है? मन, इमोशंस। इमोशन, मदर, ट्रेवल। ट्रैवल। कुछ ना कुछ ऐसे मेंटल पीस को डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि वो 180 के हिट मार रहे हैं ना। तो यहाँ पे तो बेटा फर्स्ट मून के लगन फ्रेंड में अगर आदमी ट्रेवल करेगा तो भी दिक्कत आएगा। ट्रैवल, हाँ कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव हिट मार रहा है ना। ओके। तब आपको पॉजिटिव हिट करने अभी के लिए बिजनेस आपको प्लेस। बोलिए अभी सर। बिजनेस का टाइम चल रहा है तो अभी बिजनेस का टाइम चल रहा है तो मून को हिट मार रही है। तो उनके आप एस्पेक्ट देख लीजिए विनस का। विनस किसी को हिट मार रहा था, मेरे ख्याल से मून को ही हिट मार रहा था ना। हाँ, मून को मार रहा था। विनस यहाँ पे मून को हिट मार रहा था। ठीक है। अभी अभी टाइम पीरियड किस चीज का चल रहा है? मेरे ख्याल से यही होगा, सैटर्न, मरकरी, वीनस। सैटर्न मरकरी सैटर्न, मरकरी, वीनस। विनस। तो विनस के हिट हिट पड़ रहा है, तो आप देखिए मदर से कुछ, वाइफ का मदर के साथ कुछ चीज, नहीं, ये मदर साफ का कुछ ना तो कुछ कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं। होगा वाइफ से, हम्म। ये देख सकते हैं। अभी ये भी देख सकते हैं मून किस घर के लॉर्ड है, 9th का लॉर्ड है। आपको ना उसको नाइन का लॉर्ड। तो वेनस यहाँ पे मून को हिट मार रहा है, मतलब ये 9th हाउस को हिट मार रहा है। अब 9th हाउस किस चीज का होता है? कहीं ना कहीं आपके हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज के रिलेटेड चीजों में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लमेटिक आपके वाइफ से होगा। अब वाइफ से क्यों बोल रहा हूँ कि वेनस यहाँ पे वाइफ का कारक है। और वेनस भी यहाँ पे देखेंगे तो वेनस किस घर को रूल करता है? सेकंड, तो 7th हाउस एंड 12th हाउस। 12th। तो कहीं ना कहीं वाई मतलब अपने स्पाउस से या फिर 12th हाउस रिलेटेड चीजों में वो इन्वॉल्वमेंट कर रहा है कि प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है यहाँ पे 9th हाउस की चीजों को। अब आप खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि इस टाइम को आपको ये 2 महीने, अप्रोक्स 2 महीने नहीं, अप्रोक्स 4 महीने होगा मेरे ख्याल से, 4 महीने 3 महीने अप्रोक्स। ये टाइम में आपको गुरु रिलेटेड चीजों में कहीं ना कहीं आपको मतलब स्पाउस से कुछ ना कुछ ताने पड़ सकता है। ठीक है, ज्यादा धार्मिक होने से भी आपको कुछ ना कुछ ताने पड़ सकता है पीछे से, वो आप बता सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि यहाँ पे वेनस 7th एंड 12th हाउस का लॉर्ड है ना, वो यहाँ पे 9th हाउस के कार्यों करने के लिए कुछ ना कुछ दिक्कतें प्रॉब्लमेटिक करेगा। आप ज्यादा धार्मिक हो गए तो आपको प्रॉब्लमेटिक करेगा। आप बोलेंगे मुझे ये नहीं खाना है, अब इनमें से ये चॉइसेस जैसा जैसे हो जाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इन्वायरमेंट को खराब कर देगा वो, उस टाइप की चीजों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, क्योंकि 9th हाउस की चीजें जुड़ जाएगा उसमें। ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने एक और नोट्स लिख दिया है। एज पर पराशर स्थान हानि करे जीवा और स्थान वृद्धि करे शनि, अकॉर्डिंग टू मैप। महादशा अंतदशा प्रत्यंतदशा जब आएगा, जैसे मान लीजिए जुपिटर का महादशा आया है, अंतदशा आया, प्रत्यंतदशा आया, वो जिस घर में बैठेगा उस घर में हानि करेगा, कुछ ना कुछ हानि करेगा। वो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5th हाउस में बैठा है, 5th हाउस में वो कुछ ना कुछ हानि देगा, चाहे बच्चों के रिलेटेड चीजों में प्रॉब्लमेटिक दे, चाहे आपके एंटरटेनमेंट चीजों में इन्वॉल्वमेंट में कुछ प्रॉब्लमेटिक दे।
मतलब उस जगह का हानि करेगा, कुछ ना कुछ दिक्कतें करेगा। और जब सैटर्न के दशा आएगा, सैटर्न के जो भी महादशा अंतर्दशा प्रतिनिधि दशा आए, उनमें क्या करेगा, उन घर के वृद्धि कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सैटर्न थर्ड हाउस में बैठा है, तो सैटर्न के जब दशा आएगा ना, उस घर के एक्टिविटी को बढ़ा देगा, उस घर के चीजों को बढ़ा देगा, क्वालिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि उस स्थान को बढ़ा देता है, चीजों को, एट्रीब्यूट को। और ये उस स्थान के एट्रीब्यूट को काटेगा, हानि कर रहा है ना, इसलिए। यहाँ पे मैंने वो ऐड ऑन कर दिया कि यहाँ पे 8 डिग्री प्लस माइनस ले सकते हैं प्लैनेट और हाउस पे। मैंने ये चीज यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि प्लैनेट टू प्लैनेट जब होगा तो प्लैनेट से प्लैनेट को कनेक्ट कर रहे हैं, और जो हाउस के होगा तो प्लैनेट से हाउस के ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम जूम करके वो थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया ढंग से, तो आप उसको वो कर पाएंगे, रेमेडी के तौर पे यूज भी कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला था कि नेगेटिव हाउस होता है 12, 8 एंड 6। 12th हाउस होता है क्या, कोई भी घर से 12वां हाउस होता है उनका लॉस, उस घर का लॉस होता है, मतलब उस घर की क्वालिटी को नेगेशन करेगा। जैसे 7th हाउस होगा मैरिज के लिए, तो 6th हाउस होगा मैरिज को काटना, मतलब मैरिज में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करना, सेपरेशन क्रिएट करना, या डाइवोर्स रिलेटेड चीजों में भी हो सकता है आगे। 4th हाउस होगा मदर, मदर से दूर 3rd हाउस करेगा। तो बच्चे अगर पढ़ने बाहर जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका 4th हाउस को नेगेशन आ रहा है, तो घर से दूर आ रहा है, घर से दूरी भी दिखाता है, मदर से भी दूरी दिखाता है। ठीक है, तो 4th हाउस कभी भी आए तो वो उस चीजों में लॉसेस दिखाता है, मतलब लॉसेस इन द सेंस उस क्वालिटी को थोड़ा सा काटेगा। और 8th हाउस होता है कि आपको प्रॉब्लम, आपको सफरिंग देना, आपको एंजाइटी देना, डिप्रेशन देना, आपको उसमें से मेंटल पीस को हटाना, ये चीजों में 8th हाउस उसमें सफरिंग देता है। तो 8 एंड 12 हाउस को सबसे ज्यादा नेगेटिव माना गया है एज पर केपी। 6th हाउस कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट का काम करता है, लेकिन हर बार 6th हाउस कॉन्फ्लिक्ट का काम नहीं होता। जब 6, 8, 12 के साथ, मतलब 8, 12 के साथ 6th हाउस आ जाए, 6th हाउस वैसे भी मतलब थोड़ा सा एग्रेशन टाइप का क्वालिटी होता है उनके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट करना, तो वो 8, 12 के साथ आ जाए तो उनकी क्वालिटी बढ़ जाता है। और नॉर्मली अगर सिंगल आता है तो वहां पे जिसके साथ भाव के साथ जुड़ेगा, उन भाव के साथ वो कुछ ना कुछ चीजों को एक्टिविटी में डालेगा। फर्स्ट हाउस के साथ अगर आएगा 1, 6 के साथ, व्यक्ति हो सकता है टाइम टेबल को फॉलो करे, हेल्थ में बहुत ज्यादा ध्यान दे, अगर नहीं कर रहा है तो हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक होगा, चाहे हेल्थ में कुछ ना कुछ इलनेस होगा। पॉजिटिव वे होगा तो जिमिंग वगैरह करना, एक्सरसाइज वगैरह करना, वो 6th हाउस के अंडर आ जाता है। या फिर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी आता है, डेली रूटीन का भी होता है 6th हाउस। ठीक है, और 6, 8, 12 अगर किसी भी हाउस में आए तो मतलब हाउस के साथ आए तो उस हाउस की क्वालिटी को नेगेशन करता है, मतलब उसमें भी काटता है उसको। और ऑर्गन में भी कोई मतलब कस्पल सबलॉट रिलेटेड चीजों में आ रहा है, मतलब उनके ऑर्गन रिलेटेड चीजों में आ रहा है, मान लीजिए 7th कस्पल सबलॉट का आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मतलब सेक्सुअल ऑर्गन को कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 9th में आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो थाई रिलेटेड चीजों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक करेगा। ठीक है, 10 में आ रहा है तो जॉइंट रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक करेगा, मतलब घुटनों के जो जोड़े होते हैं उनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम आ सकते हैं। सर एक चीज बताइए सर। हाँ जी सर, बोलिए, सर जो आपने लिखा है जोर से थोड़ा। हाँ, ये सर एक चीज बताइएगा सर, ये 8th हाउस फ्रॉम ईच हाउस गिव्स पेन रिलेटेड टू दैट हाउस, उसको सर एक एग्जांपल छोटा सा दे दीजिए। 8 हाउस का, हाँ कि 8 हाउस 8 हाउस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 7th हाउस किस चीज का होता है, अपने स्पाउस का भी होता है, अपने जो मैरिज डोमेन होता है, मतलब हम लोग के जो एक एक भाव होता है ना, एक एक डोमेन को बता रहा है। तो हम लोग के जो मतलब रिलेशन जो डोमेन है, मतलब ये जो होता है ये अकॉर्डिंग टू स्पाउस का रिलेशन होता है, आपके साथ आपके स्पाउस का कैसा रिलेशन मेंटेन हो रहा है। तो ये जो हाउस है, इनसे 8 हाउस
वो चीजें में Second यहाँ house. पे कुछ ना कुछ मतलब एंजाइटी देगा। अब देखिए स्पाउस से 8th हाउस क्या होता है? फैमिली होता एंजाइटी, है। हाँ। अच्छा फैमिली से कुछ ना अच्छा, कुछ फैमिली। फैमिली से कुछ ना कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, एंजाइटी आएगा आपके स्पाउस का। या फिर हो सकता है फाइनेंशियली कुछ ना कुछ आपके पास सेविंग्स वगैरह नहीं रहेगा, तो काम में कभी वेल्थ का, तो वो कहीं ना कहीं हिट मारा है, मतलब वो इससे 8th हाउस जी जी। वो क्या कर रहा है, इनके एंजाइटी को बढ़ाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मतलब सर ये कोई अगर, भी चीज, कोई जी भी जी, चीज। अगर बृहस्पति की दशा आएगी तो इनकी एंजाइटी बढ़ेगी, बृहस्पति की क्योंकि दशा आएगा तो एंजाइटी बढ़ेगा मतलब? सेकंड हाउस में जो है बृहस्पति का है ना सर, इसलिए क्या है सर? नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा मतलब अच्छा। इनके ओवरऑल लाइफ में बोल रहे हैं। अच्छा, ओवर लाइफ में, ठीक ठीक। दशा तो वो चीज को एक्टिव करेगा, उसका नक्षत्र लौट आएगा ना, जी जी रिजल्ट उसके नक्षत्र लौट देगा। मतलब मान ठीक। लीजिए जुपिटर जुपिटर यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे अभी मरकरी के दशा अंतर्दशा चल रहा है, जी मरकरी का अंतर्दशा। अब मरकरी यहाँ पे किस चीज का रिजल्ट दे रहा है? यहाँ पे देख लीजिए मरकरी किसका लॉर्ड है, मतलब मरकरी का एनएल कौन है? मरकरी 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 का एनएल है, अमर, जी मरकरी का एनएल है। अब यहाँ पे देख लीजिए भाव चलित में कौन सा हाउस को मरकरी रूल करता है? मरकरी यहाँ पे 8th हाउस, एट्थ एट्थ हाउस और टेंथ और यहाँ पे हाउस। 10th हाउस, जी और मरकरी खुद बैठा है 12th हाउस, तो 8th एंड 12th तो आ गया। 10th प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ एंजाइटी व्यक्ति को रहेगा, सफरिंग रहेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक उनमें सर। भी बहुत सारे खर्चा रहेगा। जी ये मरकरी के दशा मतलब दशा पीरियड में ये चीज रहेगा। देखिए यहाँ पे मरकरी दिखा रहा है वो चीज को, 8 10 एंड 12 ये चीज दे रहा है। व्यक्ति अगर ऑकल्ट से जुड़ा हुआ है, वो रिसोर्सेज दे रहा है, सोर्स दे रहा है ना, 8th हाउस सोर्स का होता है। ठीक सर, उनसे ठीक जुड़ा सर। हुआ है तो ये पॉजिटिव वे से कार्य कर सकते हैं, एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। सर जैसे अपन किसी हाउस को देख रहे हैं तो उस हाउस से एट हाउस प्रॉब्लम देगा कि सिर्फ बिल्कुल। और ऐसे ही सिक्स जैसे हाउस का जैसे भी ये देखेंगे? फर्स्ट हाउस होता है ना, फर्स्ट हाउस तो व्यक्ति खुद जी होता सर। है, उनसे 8th हाउस जी क्या होता है? व्यक्ति का प्रॉब्लम। तो स्पाउस हो गया, स्पाउस का 8th हाउस उसका प्रॉब्लम। हाँ, अब सर समझ में आया अच्छी तरह, अब आ गया चाइल्ड मेरे होगा, पास। चाइल्ड का यहाँ पे 7th 8th, आपका मतलब आपका जो 12th है वो चाइल्ड का 8th है। चाइल्ड का प्रॉब्लम आएगा आपके खर्चे से, ठीक सर, ठीक ठीक सर, वेरी गुड, मतलब क्लियर। आपके जो 12th हाउस है उन सर्कल से इनका प्रॉब्लम होगा। मतलब ये तो मतलब एक जनरल तौर पे बात कर रहे हैं कि कोई भी हाउस का 8th हाउस उनका उनमें वो करता है, मतलब कुछ ना कुछ पीड़ा लाता है। तो एक ज्योतिष के पास व्यक्ति कब आता है? पहला तो ये, सर ऐसे सिक्स हाउस का भी देखेंगे ना? ऐसे 6th हाउस को देखेंगे तो 6th हाउस कॉन्फ्लिक्ट का होता है, कॉन्फ्लिक्ट का होता है। लेकिन मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, अभी आपके जो नक्षत्र लॉर्ड जो एक्टिव हो रहा है महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में, उनको आप सबसे पहले देखिए। वो तो इन जनरल बात हो गया, ठीक है। लेकिन ये ज्योतिष में जब मतलब जो प्रकार आता है जिसमें पीड़ा कष्ट पीड़ा आता है, ठीक है, तो कौन कौन सा हाउस लेके आता है? 8 एंड 12th हाउस। जब भी मतलब ज्योतिष में जब भी जिस समय में ये दोनों हाउस जुड़ेगा किसी भी हाउस के साथ, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके पास आएगा, मतलब जो ज्योतिष जो मतलब ज्योतिष शास्त्र मतलब आचार्य के पास, क्योंकि वो उस टाइम की प्रॉब्लम फेस करता है ना, लॉसेस में आएगा व्यक्ति, एक तो लॉसेस में आएगा, दूसरा होगा कष्ट पीड़ा या फिर डिप्रेशन वगैरह हो रहा है उनका। तो यहाँ पे 8 एंड 12 हाउस उनका दशा में आ सकता है, अंतर्दशा में आ सकता है, प्रत्यंत दशा में आ सकता है। किस लेवल पे देखेंगे उसको? एक प्लैनेट के लेवल पे देखेंगे, एक नक्षत्र लेवल पे देखेंगे, बस इन दोनों के, ये दोनों में रिफ्लेक्ट होगा ये 8th हाउस एंड 12th हाउस। देखिए ये दोनों रिफ्लेक्ट होगा। जैसे सर के केस में देखिए, मरकरी के दशा जब से लगा है सर का, और सर को पूछ लीजिए 8th एंड 12th हाउस दोनों एक्टिव हो गया विथ 10 के साथ। 10th ओवरऑल कर्मा होता है, प्रोफेशन एरिया होता है, ओवरऑल प्रोफेशन एरिया। 6th हाउस जॉब की एरिया। लेकिन व्यक्ति का जो ओवरऑल जो प्रोफेशन डोमेन है, जहां पे व्यक्ति हर एक जगह पे अपना काम देता है, कर्म देता है, घर में भी होगा तो घर में भी कर्म देगा, बाहर में भी होगा तो बाहर में भी अपना कर्म देगा। तो ओवरऑल जगह पे ना व्यक्ति को कुछ ना कुछ ताने मिलना,
क्योंकि वो उनमें कन्फ्लिक्शन दे रहा है, मतलब उनमें प्रॉब्लमेटिक दे रहा है, पीड़ा दे रहा है उनको। अब सर सर खुद ही बता दीजिए आप कि जब भी मरकरी का जब से आपका अंतर्दशा लगा है, क्या ये हो रहा है? हाँ सर, करना तो दोनों जगह लग रहा है। तो ये सफरिंग आपको आ रहा है मतलब मरकरी के टाइम पीरियड में? हाँ, एक जगह से तो आ रहा है, दूसरी जगह से तो नहीं आ रहा है। हम्म मतलब प्रोफेशन एरिया में आ रहा है लगभग, ऐसे बोल सकते हैं। राइट सर। तो 10th हाउस प्रोफेशन का एक्चुअल बोला जाता है, इसलिए प्रोफेशन एरिया। ठीक है, तो वो प्रॉब्लमेटिक आएगा क्योंकि यहाँ पे 8 एंड 12 के साथ 10th हाउस जुड़ गया है। और इनको किस लेवल पे देखना है? प्लैनेट और नक्षत्र लेवल पे ही देखना है, सब लॉर्ड के तौर पे नहीं आना। जो प्लैनेट है, प्लैनेट जिसके नक्षत्र में बैठा है, जो प्लैनेट है जिसके सब लॉर्ड में बैठा है, ये बोलेंगे। इसलिए बोला जाता है, नक्षत्र को बोला जाता है यहाँ पे नक्षत्र, और उनके जो सब लॉर्ड होगा वो उप नक्षत्र, जो सब लॉर्ड होगा वो उप उप नक्षत्र बोला जाता है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, हिंदी में अगर बोले तो, चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक। रूल नंबर 2, जब भी किसी हाउस की हानि करने वाला भाव से 8वां या 12वां या 8-12 दोनों हाउस जुड़ जाए, हाउस को पूरी तरह के तरीके से डिस्टरबेंस कर देगा। जैसे मान लीजिए कोई भी हाउस के साथ 8th हाउस आ गया और वो हानि करने वाला हाउस है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, मान लीजिए 6th हाउस। 6th हाउस क्या करता है? मान लीजिए मैरिज के लिए चार, मतलब व्यक्ति मैरिज के लिए पूछ रहा है और उनके जो नक्षत्र लॉर्ड है वो यहाँ पे 6 और 8 दे रहा है। अब 6 किस चीज का है? 7th हाउस को नेगेशन करने वाला हाउस है। तो नेगेशन करने वाला हाउस के साथ भी 8 हाउस जुड़ गया है, तो क्या करेगा? ओवरऑल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। समझ रहे हैं ना बात को, कि जो हाउस है वो हाउस हानि कर रहा है, एक तो उनके साथ 8 हाउस जुड़ गया है। मतलब ऐसा मानिए कि एक चोर जो आपके घर में चोरी करने आया है और उनका दोस्त मिल गया, चलो दोनों मिलके और अच्छे से चोरी करते हैं, ऐसा टाइप का। मतलब एक उसका हानि कर रहा है, उसके साथ उसका और एक दोस्त मिल गया है, तो दोनों मिलके आपका हानि करेगा अच्छे से। तो ये चीज वो मतलब ओवरऑल डिस्टरबेंस आपको और ज्यादा देगा फिर। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 7th हाउस शादी का होता है, तो 6th हाउस उनको क्या करता है? नेगेशन करता है, हानि करता है शादी में, कुछ ना कुछ मैरिज के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। और 6th हाउस के साथ अगर 8th हाउस 12th हाउस या दोनों हाउस आएगा तो विवाह में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, मैंने जो बता रहा हूँ मैं वो लिख दिया हूँ ताकि आप लोग इजीली वो पढ़ के समझ सकें। एक चार्ट यहाँ पे मैंने लिया है और ये चार्ट को मैंने डिस्कस भी किया था एक बार, और उनका जो चार्ट है मैंने यहाँ पे लगा भी दिया। ठीक है, ये जो चार्ट है, जो फीमेल का चार्ट है, ये जो टाइम पीरियड उनका दिया हुआ है आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रिश्ता टूटा था इस टाइम को, और टूटा नहीं था रिश्ता, इनके हस्बैंड का सुसाइड भी हुआ था उस टाइम को। मतलब रिश्ता भी तोड़ दिया और हस्बैंड ने सुसाइड भी कर लिया। ये कंडीशन मैंने बताया था पहले। तो इनके चार्ट को एक बार इजीली एक बार एनालिसिस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जिनका मरकरी मरकरी इनके दशा में चल रहा था, मरकरी यहाँ पे क्या दे रहा है? 10th 11th 9th 10th। ठीक है, इनके जनरल अगर बात करें तो, और जो 2 6 7 एंड 10 ये क्वालिटी को दे रहा है। अब क्वालिटी तो इनमें इन जनरल देंगे, लेकिन जो टाइम पीरियड पे घटित हो रहा है वो यहाँ पे राहु आ रहा है, क्योंकि जो टाइम पीरियड बताया गया 2016 को ये घटना हुआ था। ठीक है, और ये जो घटना हुआ था 2016 में, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे प्लान, मतलब अंतदशा आ रहा है, मतलब प्रत्यंत दशा आ रहा है इनमें। जो अंतदशा चल रहा है वो राहु का, और उनमें भी ये प्रत्यंत दशा इन जनरल में होता। लेकिन ये अप्रोक्स मेरे ख्याल से अक्टूबर को हुआ था, अक्टूबर सन के पीरियड टाइम पीरियड में ही हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो राहु है, जिनके अंतदशा में जो प्रोमिसेस हुआ था वो 1 8 10 एंड 12। 8 एंड 12 क्या होता है? प्रॉब्लम हाउस होता है, जो मैंने पहले बताया। फर्स्ट हाउस और 10th हाउस आ रहा है व्यक्ति के 10th हाउस। 10th मतलब व्यक्ति का कर्मा,
ठीक है, जो व्यक्ति का कर्म है, कहीं ना कहीं व्यक्ति का ये जो चार्ट जो था, ये यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक किया था उनके प्रोफेशन में, प्रॉब्लमेटिक किया था। ये जो फीमेल ने जो चार्ट लिया था, चार्ट लेके आया था, इनमें जो 2 और 7 हाउस था, व्यक्ति के स्पाउस से प्रॉब्लम हुआ, कर्म भी छूट गया। मतलब ये जो फीमेल है, फीमेल का भी कर्म छूट गया था उस टाइम को, मतलब दोनों ही जॉब में ही था, फीमेल का भी छूट गया, फीमेल उसके चलते ये प्रॉब्लमेटिक किया। ध्यान से सुनिएगा, फीमेल भी जॉब में था, मेल जॉब नहीं करता था, मेल जॉब नहीं करता था। फीमेल का यही चलते चलते फीमेल ने इतना ताना मार रहा था, फीमेल का जॉब भी छूट गया। अब फीमेल कैसा होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा और भी ज्यादा। एक तो जॉब छूट गया, ऊपर से कहीं पे पैसा नहीं आ रहा, मेल तो बैठ गया, हस्बैंड जो था वो बैठा हुआ ही था पूरा मैरिज के बाद ही, लेकिन फीमेल वो काम कर रहा था, लेकिन उनका भी जॉब उस टाइम को छूट गया। तो 8 और 12 वो 10th हाउस को नेगेशन दे दिया फर्स्ट हाउस के साथ, क्योंकि व्यक्ति 10th हाउस में इन्वॉल्वमेंट करेगा, लेकिन इनमें 8 और 12 आ गया तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम हो गया व्यक्ति का। ये जो फीमेल है इनका, ये क्या किया, प्रॉब्लमेटिक किसके साथ हुआ, फैमिली, सेकेंड हाउस सोर्स बता रहा है, एंड 7th हाउस मतलब स्पाउस। कहीं ना कहीं फैमिली और स्पाउस के साथ ये झमेला हुआ, प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, और ये जो फर्स्ट हाउस जो ओवरऑल रिजल्ट को बता रहा है ना, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के क्वालिटी क्या होगा, फर्स्ट हाउस जो कि सेकेंड हाउस को नेगेशन करता है। सेकेंड हाउस क्या होता है, परिवार होता है, परिवार में हानि करना, हानि करना मतलब हस्बैंड डेथ कर गया उस टाइम को, मतलब 6th हाउस जो कि इनमें इनमें जो 6th हाउस था, वो 6th हाउस ने अपना काम किया, डाइवोर्स दिया ना, छोड़ दिया, डाइवोर्स ने एक्चुअली छोड़ दिया था पूरा, उनके साथ इनका सेपरेशन हो गया। हस्बैंड भी उसके चलते वो और ज्यादा शॉक हो गया, फिर वो सुसाइड भी कर लिया। तो यहाँ पे उस हाउस को नेगेशन कर दिया, सेकंड हाउस को। जस्ट मैं एक एक चीजों को, लॉजिक को पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से उस चीज को एनालिसिस कर पाएंगे बहुत अच्छे से। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें जो मेल का चार्ट है उनको भी अगर मिलता आपको, तो आप उसको भी और अच्छे से देख पाते हैं। एनालिसिस होता है ना कि उनके टाइम पीरियड कौन सा चल रहा था, उनमें भी कौन सा हानि कर रहा था। और इनमें भी देखिए, जो इनके जो चार्ट है, चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे राशि देखिए, जो राशि है वो चर लगन का राशि है, चर लगन का राशि है। 7th हाउस चर लगन का होता है, मतलब मूवेबल साइन। मूवेबल साइन में जो बाधक हाउस होता है, बाधक हाउस होता है 11th, बाधक हाउस होता है 11th हाउस। 11th हाउस में कौन सा प्लैनेट आ रहा है, कौन से राशि आ रहा है, राशि लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, राशि लॉर्ड कौन है। देखिए यहाँ पे राशि लॉर्ड जो है वो यहाँ पे सन है। सन के टाइम पीरियड देखिए अक्टूबर में हुआ था ये। तो बाधक, जो बाधा क्रिएट कर रहा है ना, वो 7th, यहाँ पे सन आ गया उनका। और जो कि 11 रिप्रेजेंट कर रहा है बाधक हाउस, यहाँ पे 11 भी है, मरकरी भी यहाँ पे 11 है, और मरकरी भी यहाँ पे बैठा है, तो मरकरी भी 11 दे रहा। मतलब इनमें राहु, राहु तो वो चीज दे रहा है सप्लीमेंट के तौर पे, लेकिन बाधक हाउस भी यहाँ पे 11 के तौर पे आ गया वो, और प्लैनेट भी आ गया उनका। देखिए मरकरी भी आ गया और सन भी आ गया, तो बाधा क्रिएट कर रहा है ना वो, तो वो चीजों में प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस देगा। मतलब व्यक्ति को वो डिस्टर्बेंस बाधक के तौर पे मिल रहा था। ठीक है, जो कि आज के टॉपिक है, मारक और बाधक। ठीक है, ये लीजिए, मारक और बाधक, ये बहुत अच्छे से समझिएगा। ये मतलब 90% लोगों को समझ में नहीं आता इतने इजीली। ठीक है, समझिएगा अच्छे से। बाधक हाउस जो कि आ, ये तो पहले बार एक बार बोल दीजिए कि अभी तक जो मतलब कराया उनमें भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो बता दीजिए, फिर ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं सर। सर सर आगे मुझे चलिए। सर मुझे स्टार्टिंग में कंपाउंड का एस्पेक्ट वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आया, बाद में इसे कवर करवा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग ही हुआ ना।
ठीक तो है हर सर, एक वो हाउस का एक्चुअल में ना रूल्स जब पहले आ जाते हैं ना, तो जैसे आप समझा रहे हैं ना, वो अच्छा समझा रहे हैं, लेकिन रूल्स माइंड में नहीं है ना, तो इधर से उधर तो कनेक्शन। रिवीजन होते जाएगा ना, अभी तो जस्ट स्टार्ट। अच्छा, ये ओके जस्ट सर। अभी अभी क्लच क्लच छोड़ा है अभी, वो चलता रहेगा अभी। ओके सर। ठीक है, मैं तो बोला ना मैं नींबू हूँ, आप लोग जितना निचोड़ सकते निचोड़ लीजिए। नहीं मेरे सर, आप आप तो लोग भले नींबू अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो पूजनीय है, हम कैसे निचोड़ेंगे? गुरु को निचोड़ेंगे कैसे, ये बताइए आप। ठीक। गुरु से तो ज्ञान लेंगे ना, वो भी उसकी स्वेच्छा से लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं। अभी तक ये मतलब जो मैंने समझाया कि स्क्रिप्ट पढ़ना कैसे, स्क्रिप्ट को भी पढ़ेंगे 8वें 7 12वें हाउस आ जाए, उसके साथ जो हाउस एड ऑन हो रहा है वो कैसे प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है वो भी देखिएगा। ठीक है। अब चलिए आप आते हैं बाधक और मारक हाउस पे। बाधक हाउस पहले कर लीजिए, फिर मारक हाउस पे आते हैं। पहले बाधक को कंप्लीट कर लेते हैं। सम हाउस इन योर क्रिएट मतलब कुंडली कुंडली क्रिएट challenges, obstacles, problem. The lord of this house are known as बाधका या फिर बाधकेश बोला जाता है। मतलब जो बाधक हाउस है वो हाउस अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे साइन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हाउस होगा वो, या फिर उसके जो मतलब वो हाउस और उस हाउस से जुड़ा हुआ प्लैनेट मतलब लॉर्डशिप जिसके पास है, और उस हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऑब्स्ट्रकल प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वो चैलेंजेस देगा आपको सबसे ज्यादा कुंडली के अकॉर्डिंग। ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप किस तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए मूवेबल साइन है 1 4 7 10, ये मूवेबल साइन है, इनके लिए 11th हाउस ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या होता है मूवेबल साइन के लिए? मूवेबल साइन उनका डिजायर बहुत ज्यादा होता है। देखिएगा 1 4 7 10 ना, जो भी राशि वाला मतलब मूवेबल साइन वाला है, उनका जो 11th हाउस होता है, 11th हाउस किस चीज का बोला जाता है? डिजायर। ठीक है। सोशल सर्कल, बड़े भाई बहन, कुछ ना कुछ इनसे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम व्यक्ति को लाइफ भर रहेगा। डिजायर भी कभी कभी व्यक्ति को ना इतना प्रॉब्लमिंग सफरिंग देता है इनके चलते, मतलब लाइफ में इनको मतलब समय जब भी कुछ ना कुछ डिजायर रखता है ना, वो कहीं ना कहीं उनको मतलब प्रॉब्लमेटिक या फिर ऑब्स्ट्रकल में डाल देता है। तो ये जो 11th हाउस है वो प्रॉब्लमेटिक करेगा। अब इनमें क्या चीजें ऐड ऑन हो जाएगा, हर एक व्यक्ति के लिए तो 11th हाउस डिजायर का होगा, लेकिन क्या चेंजेस आएगा? राशि, उस जगह पे राशि जो आ रहा है राशि चेंज करेगा थोड़ा सा क्वालिटी में। राशि के लॉर्ड जहां पे बैठेगा उस जगह पे भी क्वालिटी चेंजेस करेगा। और वो 11th हाउस में और कोई प्लैनेट आ रहा है तो प्लैनेट का लॉर्डशिप भी देख लीजिए किस घर से जुड़ा हुआ। ठीक है। ऐसे ही जो जो स्टेबल राशि है, फिक्स्ड राशि है, उनमें भी 5 8 मतलब 2 5 8 11, इनमें 9th हाउस ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। कहीं ना कहीं इनके भाग्य सपोर्ट नहीं देता, फॉर्चून सपोर्ट नहीं देता। फादर फादर से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल व्यक्ति को करेगा। मतलब फादर कुछ ना कुछ चीजों में इनको ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा फिर। और मान लीजिए 9th हाउस में अगर कैंसर साइन आ गया तो फादर मदर दोनों कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक ऐसे क्रिएट करेगा जिनके चलते व्यक्ति को ऐसे लगेगा कि मेरा सफरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। सर नेट थोड़ा सा वो कर लीजिए, नर्सिंग सर नेट को थोड़ा सा वो कर लीजिए, मतलब इंटरनेट को ऑफ करके ऑन कर लीजिए फिर से। साउंड आ रहा है ना मेरा? एक बार बता दीजिए मुझे, साउंड आ रहा है क्लियर? शशांक सर जी जी क्लियर? सर, ठीक आ ठीक रहे सर। ठीक जी सही सर। ठीक है ठीक। तो 9th हाउस कहीं ना कहीं फादर या उनसे जुड़ा हुआ जो राशि आ रहा है, ठीक है, लॉर्डशिप जहां पे जा रहा है, या फिर उनमें बैठा कोई प्लैनेट है, वो क्वालिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा धीरे धीरे। वो वहां पे ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में क्रिएट करेगा। मतलब जैसे मान लीजिए मेरा 3rd नंबर लगन है, तो मेरा कौन सा हाउस वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक करेगा? डुअल साइन के लिए यहाँ पे 7th हाउस होता है। मुझे मैरिज से एकदम कतई न, मतलब वो है, मतलब चिड़चिड़ा है मैरिज बोले तो मेरे सबसे पहले तो 7th हाउस ना ये डुअल साउंड की साइन के लिए हमेशा रहेगा, ये पीछे भागता रहेगा इसका मतलब
मतलब इनसे पीछा छोड़ने के लिए करेगा, दूर भागेगा। 7th हाउस कहीं ना कहीं इनके मैरिज के लिए प्रॉब्लमेटिक सबसे ज्यादा करता है, मतलब इनके सक्सेस के लिए 7th हाउस बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। सर एक चीज सर, जी बोलिए सर। सर अगर ये पति पत्नी दोनों ही ये डुअल साइन में आ जाए तब तो सर बहुत ही खराब हो जाता होगा, हाँ तो वो रहेगा। दोनों का ही बहुत ज्यादा 7-7 गड़बड़ हो गया रहेगा तो। रहेगा रहेगा। मेरा है सर। है ना, आप पता ही चल गया होगा कि क्या होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। वो दिखेगा। ये ये डिजायर के लिए होगा, मोबाइल साइन के लिए। ये फादर कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, यहाँ पे हायर नॉलेज के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक आएगा आपको। चाहे पैसों का तंगी, कुछ ना कुछ पैसे रिलेटेड चीजें, या फिर फादर बोल रहे कि वो चीजें ना करो, ये ना करो, मतलब वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा कुछ ना कुछ। ठीक है। सर आप तो बाहर। जैसे हाँ। जैसे यहाँ पे आपने बताया कि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, जनरली किसी भी मिथुन लग्न की हो तो हम्म। 7th हाउस में 9 नंबर राशि आएगी, तो क्या इसे ये कहें कि क्वालिटी चेंज एजुकेशन होगा से ना, भी? हाँ क्वालिटी चेंज होगा, लेकिन वो 7th हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें रहेगा साथ ही। हाँ, तो ये हाउस का राशि की क्वालिटी भी मिलेगा। प्रॉब्लम आएगी ना, 9 नंबर बिल्कुल राशि, क्या इसे बिल्कुल। एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आएगी? अभी देखिए यहाँ पे है, ये देखिए, अच्छा ठीक है। मैंने सब लेके रेडी कर दिया। ओके सर। ठीक। और नोट कीजिएगा, हर हाउस से बाधक हाउस या उस हाउस के प्रॉब्लम क्रिएट करने में ही रहेगा, मतलब उस हाउस के प्रॉब्लम करेगा हाउस को। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल भी दे रहे हैं तो आप इजीली समझ पाएंगे। जैसे मूवेल साइन है, हम्म। मूवेल साइन में यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं तो इजी होगा। देखिए, मूवेल साइन है तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मदर को, 4th हाउस मदर का या फिर आप व्यक्ति का कंफर्ट जोन होता है, मेंटल हम्म। पीस होता है। तो व्यक्ति को कहाँ से सबसे ज्यादा वो आएगा, मतलब क्या बोलते हैं, बाधक हाउस, वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उनको। ये यहाँ से 12th 11, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, व्यक्ति को मेंटल पीस होने ही नहीं देगा, चाहे पैसों को हो या फिर उनके परिवार से हो, प्रॉब्लमेटिक रहेगा। कुछ ना कुछ उनके मेंटल पीस में बैठेगा ना चुपचाप, अरे जाओ ये लेने जाना है, तुम इसको लेके आओ, काम दे दिया ना, तो उसको बैठने नहीं दिया, मतलब पीस माइंड होने ही नहीं देगा, दौड़ाया भगाएगा व्यक्ति को। इस तरीके से पैसों को कुछ ना कुछ तंगी करेगा तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मेंटल पीस में प्रॉब्लम करेगा, मतलब वाइस वर्सा, पैसे का कमी, व्यक्ति के मेंटल पीस डाउन, ऑटोमेटिक। हो सकता है मदर की हेल्थ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक हो, इस तरीके से भी देख सकते हैं कुछ ना कुछ, मतलब एक जगह पे डाउन होगा तो दूसरी जगह ऑटोमेटिक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो रूल है मैंने ये बता दिया, आप इसके हर अकॉर्डिंग टू लगा सकते हैं, जो यहाँ पे साइन आएगा उस साइन के अकॉर्डिंग लगाइएगा। ये लगन साइन है, लगन साइन को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये कौन सा साइन था, मूवेबल साइन था। हम्म। यहाँ पे मैं 3rd हाउस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। 3rd हाउस में कौन सा राशि आ रहा है, मिथुन। मिथुन। इनके जो बाधक हाउस होता है कौन सा हाउस होता है, 7th। 7th। 7th होगा। छोटे भाई का कभी भी, या फिर आपके जो शॉर्ट ट्रैवल होगा, कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग करेंगे, फादर आपका पहले सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चार्ट ही है, जी। लेकिन जो राशि आ रहा है राशि के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनके 7th हाउस, फादर का कुछ ना कुछ ऐसे चीजें होगा जिनके चलते आपका जो ट्रैवलिंग है वो ट्रैवलिंग बीच में रुक जाएगा, आपको लौट लौट के आना पड़ेगा। या फिर ट्रैवलिंग के नाम सुनते ही फादर कुछ ना कुछ चिचिड़ा हो जाएगा, बस आपको जाने नहीं देगा। इस तरीके की चीजें होगा। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दोनों। सर यहाँ पे आपने जीव को कारक मान के लिया है, फादर को या छोटे भाई बहन को। अगर हम अदर ऑब्जेक्ट में लें, जैसे 3rd हाउस, हम ट्रेवलिंग का तो लिया आपने, जैसे कन्वर्जेशन का होता है, बातचीत का, तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? 9th हाउस विद्या का या हाँ एजुकेशन का? हाँ, बस यही है। हायर नॉलेज आपके पास जब तक ना होगा तब कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक करेगा। आपके पास कुछ नॉलेज होगा तभी ना आप बोल पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे।
अब मान लीजिए आप किसी से बात करने जा रहे हैं जापानीज लैंग्वेज में, आपका उसका नॉलेज होना चाहिए पहले, ठीक। बस यही है। एक और लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसको ले लेते हैं। ये आपका स्थिर लगना है, मतलब स्थिर राशि है, लियो। अब इनके इनके अकॉर्डिंग कौन सा हाउस हो जाएगा इनको? नहीं। चाइल्ड, आपके चाइल्ड या फिर आपके एंटरटेनमेंट वाला हाउस, इनमें कौन से सबसे ज्यादा आपको ऑब्स्ट्रगल क्रिएट करेगा? आप जब भी एंटरटेनमेंट करने जाएंगे या कुछ क्रिएटिविटी चीजें करने जाएंगे तो आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक करेगा? सर 9th हाउस लगा। 9th हाउस, 7th 8th 9th। व्यक्ति खुद ही कुछ ना कुछ इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा। एंटरटेनमेंट करने जाएगा, अरे छोड़ो मुझे ये काम है अभी रहने दो, इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा ना व्यक्ति। या फिर कुछ क्रिएटिविटी करने, अरे ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये करूंगा ये दूसरे कोई मुझे गलत ना बोल दे, डर से ही वो नहीं करेगा, वो खुद ही स्टेप नहीं लेगा। व्यक्ति खुद इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, तो व्यक्ति खुद अपने लाइफ का ही खुद बाधक बन रहा है उस जगह पे। समझ रहे हैं ना बात को? जी जी जी। वैदिक का ही रूल है, सब हाँ जगह जी। पे लगेगा लागू, ये एक्चुअल वैदिक का ही रूल होता है। और इसको किस तरह से केपी में आप मर्ज करेंगे वो भी बताऊंगा। ठीक, ये मैंने बता दिया कि बाधों को कैसे यूज करेंगे। अब मारक पे भी आते हैं। तो मारक में क्या होता है, मारक भाव क्या होता है? जो मतलब ये हो तब, मतलब ये मारक जो हाउस है, हो तब भी प्रॉब्लम, ना हो तब भी प्रॉब्लम, हो तब भी प्रॉब्लम, ना हो तब भी प्रॉब्लम। मतलब क्या होता है? सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस किस चीज का होता है? व्यक्ति का वेल्थ, फैमिली, हो तब भी प्रॉब्लम, ना हो तब भी प्रॉब्लम। सेवेंथ हाउस बिजनेस हो या फिर अपने पार्टनरशिप हो या फिर स्पाउस का हो तब भी प्रॉब्लम, ना हो तब भी प्रॉब्लम। इसलिए ये दो हाउस ऐसे है, हो तब भी प्रॉब्लम, ना हो तब भी प्रॉब्लम। तो ये मारक होता है इस जगह पे, मतलब आपको उस जगह पे प्रॉब्लम देना ही देना है, ना हो तब भी देना है, देना भी हो मतलब होगा तो भी देना है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, दिल्ली का लड्डू है, खाओगे तब भी पछताओगे, नहीं खाओगे तब भी पछताओगे, इस तरह की चीजें। मतलब ये मारक हाउस वो चीज को प्रॉब्लम देता है। अब इनका रूल रूल मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि जो राशि किस हाउस में आ रहा है, मतलब जो हाउस को आप ले रहे हैं 11th हाउस में कौन सा राशि आ रहा है, ठीक है, वो राशि को देखिए, राशि किस हाउस में आ रहा है। जैसे मान लीजिए 9th हाउस को देख रहे हैं, तो 9th हाउस में किस राशि आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको चेंजेस कर दूंगा, फिर डाल दूंगा, ठीक है। और उनमें उस हाउस के क्वालिटी भी मिलेगा, राशि का भी क्वालिटी मिलेगा। दूसरा, राशि के लॉर्ड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11th राशि में, मैं एग्जांपल दूंगा फिर तो समझ में आ जाएगा। अब राशि में जो प्लैनेट बैठा है उसके उसका भी प्लैनेट एंड लॉर्डशिप भी देखिए, प्लैनेट के क्वालिटी क्या होता है, सिग्निफिकेशन क्या होता है, लॉर्डशिप भी क्या होता है। साथ ही साथ उस राशि में बैठा प्लैनेट के लॉर्डशिप और उस हाउस के मतलब उस हाउस के भी वो लीजिए, मतलब जो प्लैनेट आपका 11th हाउस में जो प्लैनेट आ रहा है, मतलब वो उसको भी ले रहे हैं, उसका लॉर्डशिप भी लेंगे। और 11th हाउस में जो राशि आ रहा है, राशि राशि का क्वालिटी भी वहां पे ऐड ऑन हो गया, हाउस का भी ऐड ऑन हो गया। और राशि का जो लॉर्ड है वो कहाँ कौन से हाउस पे जा रहा है उसका भी क्वालिटी उनमें ऐड हो गया। ये होता है, मतलब ये रूल होता है हर एक चीज में, जनरल रूल होता है ये। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगी क्या बोल रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं एरीज साइन के लिए। एरीज साइन के लिए 11th हाउस बाधक होता है, ठीक है। 11th हाउस बाधक होता है। 11th हाउस देखिए, 11th हाउस किस चीज का होता है? डिजायर, बड़े भाई बहन, बड़े भाई बहन हो गया, सोशल सर्कल हो गया, सोशल सर्कल। हाँ जी। दोस्त वगैरह हो गया, फ्रेंड लिस्ट जो होता है पूरा। कहीं ना कहीं व्यक्ति का यही सबसे ज्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। अरे कोई काम करने जा रहा है, व्यक्ति का फ्रेंड में आके आके बोल दिया कि चलो उधर जाना है, ये काम आ गया है, वो काम करने जाता दूसरा चीज का प्लान करके रखा था, उस प्लान को बिगाड़ दिया इनके दोस्त ने, बाधक हो गया ना उस हाउस को। इस तरीके से
व्यक्ति इतना ज्यादा डिजायर रखता है कि उनके डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए मतलब उनके पास उतना ऊर्जा ही नहीं रहता, डिजायर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, होप एंड विशेस बोला है जिसको। तो व्यक्ति के पास इतना ज्यादा वो रहेगा, डिजायर रहेगा, वो डिजायर। यहाँ पे 11th राशि आ रहा है। 11th राशि किस चीज का होता है? कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 11th हाउस ही आता है, डिजायर का, सोशल सर्कल का। इनमें कौन प्लेनेट बैठा है? जुपिटर बैठा है। जुपिटर किस घर का लॉर्ड है? पहले ये देखिए, जुपिटर यहाँ पे 9th 9th 12th एंड 12th। 9th फादर के रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका बाधा क्रिएट करेगा लाइफ में। हायर नॉलेज रिलेटेड कुछ ना कुछ, यहाँ पे टीचर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो आपको जिसको गुरु मानते हैं, जिसको आइडियल मानते हैं, उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका बाधा क्रिएट होगा। 12th हाउस आपके खर्चे के रिलेटेड कुछ ना कुछ बाधा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेनेट है वो प्लेनेट वो चीज देगा, बाधा क्रिएट कर रहा है ना, वो भी इस हाउस में आके उसका क्वालिटी ले रहा है। ठीक है, मतलब आपके साथ जो जो दोस्त है वो भी उस तरीके से बिहेवियर करेगा, मतलब उनके क्वालिटी भी वही ले रहा है। मतलब इस हाउस बाधा क्रिएट करेगा, तो इस हाउस में जो प्लेनेट है वो भी बाधा क्रिएट करेगा। और ये जो राशि है, राशि के लॉर्डशिप सैटर्न के पास है। अब सैटर्न कहाँ पे बैठा है? 10th में। 10th आपके प्रोफेशन रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजों में प्रॉब्लमेटिक आपको रहेगा, बाधा क्रिएट करेगा आपके प्रोफेशन से ही, चीजें चेंज हो जाता है। ये कोई दूसरा हाउस पे आता तो वो चीजें आ जाता, क्योंकि 10th हाउस आपके प्रोफेशन, आपके मान सम्मान होता है, नेम फेम होता है, आपके जो मतलब एक सत्ता होता है, उन सत्ता आपके एक्चुअल बोले तो आपका जो पोजीशन का जो वो होता है, क्या बोले तो, एक नाम होता है ना, जो नाम आपको, नाम जो अप्रिसिएशन जिसके तरफ से आपको मिलता है हर एक जगह पे, आपके नाम से ही वो काम हो जाता है। नाम को कहीं ना कहीं उस जगह पे आपको बाधक बन जाता है कभी कभी। ठीक है, स्टेटस को शट डाउन करेगा। स्टेटस, हाँ, ये 10th हाउस वो स्टेटस को बताता है। तो व्यक्ति का स्टेटस के मेंटेन करने में कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट हो जाएगा फिर उस काम में, कि ऐसा काम मिल गया जिसके चलते वो उनका स्टेटस डाउन हो जाएगा। तो व्यक्ति इनिशिएटिव लेने के लिए वो दिक्कत करेगा, फिर मैं करूँ क्या ना करूँ, मेरा मतलब स्टेटस डाउन हो जाएगा, इस तरीके का बिहेवियर। तो ये हो गया आपका एरी साइन के लिए। इनके बाद देखिए कैंसर, कैंसर साइन को देखिए। कैंसर साइन के लिए यहाँ पे 11th हाउस, 11th हाउस का हर एक क्वालिटी आ जाएगा वो, पहला देखिए। अब चेंज, थोड़ा सा चेंज कैसे होगा, जो राशि आ रहा है, अब राशि यहाँ पे सेकंड राशि आ रहा है। सेकंड राशि जो कि कालपुरुष कुंडली में सेकंड हाउस को दर्शाता है। सेकंड हाउस हो गया आपके परिवार, आपके वेल्थ, आपके खान पान, यही सबसे ज्यादा आपको ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, जुपिटर आ गया यहाँ पे, सैटर्न भी आ गया। जुपिटर जिस घर को रूल कर रहा है उस घर की क्वालिटी भी आ गया। जुपिटर यहाँ पे देखिए 6th हाउस Six एंड and nine. 6 और 9। 6 हो गया आपके जॉब, आपके हेल्थ, कहीं ना कहीं हेल्थ, खान पान भी एक तो हो गया, लेकिन आपके एक्सरसाइज, हेल्थ 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 में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव, मतलब हेल्थ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक रहेगा, जिसके अंदर आपको बाधा क्रिएट होगा। मतलब आपको ऑब्स्टेकल लगेगा कि अरे मेरा हेल्थ ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक देता है, इसलिए मैं काम ही नहीं कर पाता हूँ। आपके हेल्थ ही आधा दिन खराब रहेगा तो आप काम ठीक से ढंग से नहीं कर पाएंगे, आपके टाइम टेबल भी बिगड़ा हुआ रहेगा। आप कोई भी काम करने जाए, आपके फादर पीछे से टोक दिया कुछ ना कुछ, आप स्टार्ट ही करने जा रहे हैं, आपके फादर ने कुछ ना कुछ पहले ही वो स्टार्ट कर दिया, फिर मतलब वो काम करने से पहले वो होता है ना टोकना, तो टोकना हो गया, फिर वो कहीं ना कहीं वो काम आपका बिगड़ता रहेगा, चिड़चिड़ा हो जाएंगे ना। तो और भी यहाँ पे आ गया, जैसे सैटर्न आ गया। सैटर्न यहाँ पे 10th और 11th हाउस का, सॉरी 7th एंड 8th हाउस। 7th स्पाउस का हो गया। स्पाउस भी कुछ ना कुछ दिक्कतें प्रॉब्लम करेगा, बाधा क्रिएट करेगा। स्पाउस के फैमिली से भी कुछ ना कुछ बाधा क्रिएट हो सकता लॉस भी, हाँ। है, या फिर आपको कुछ ना कुछ पीड़ा वगैरह हो सकता है, आपका डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आपको लगेगा कि आपको सबसे ज्यादा एंजाइटी दे, वही सबसे ज्यादा आपको ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। चेंजेस दिखेगा, आपके जो प्रोफेशन होगा बार बार चेंजेस दिखेगा, क्योंकि वो बाधा क्रिएट करा आपकी लाइफ में, क्योंकि 8th हाउस होता है चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। तो जब भी 8th हाउस एक्टिव होता है ना, तो आपको ट्रांसफॉर्म करता है, कुछ ना कुछ चीजों में मोड में चेंज करता है।
आपके प्रोफेशन के साथ जुड़ जाए तो वो प्रोफेशन में ट्रांसफॉर्म कर देगा, जॉब छोड़ देगा दूसरे जॉब में ट्रांसफर कर देगा, या फिर जॉब छोड़ के आपको बैठा देगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो लॉर्डशिप है वो वेनस के पास है, 11th हाउस का लॉर्डशिप वेनस के पास है। वेनस वेनस देखिए यहाँ पे थर्ड हाउस जुड़ गया है। छोटे भाई बहन से कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लमेटिक रहेगा, ऑब्स्टेकल रहेगा, इस तरीके की चीजें। थर्ड हाउस एक्टिव हो रहा है ना वहां पे, इस तरीके से हर एक हाउस के चीजों को आप यूज करेंगे तो आपको बाधक भी समझ में आ जाएगा। आप खुद से एनालिसिस कीजिए, मैं यहाँ पे बहुत सारे चार्ट दे दिए, आप इनमें रूल लगाइए। जैसे यहाँ पे स्टेबल राशि के लिए आपको 9th हाउस हो जाएगा, 9th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है कि नहीं देखिए, प्लेनेट की लॉर्डशिप कहाँ पे गया वो भी देखिए, और प्लेनेट के जो राशि आ रहा है, राशि कालपुरुष की कुंडली में कौन सा हाउस दर्शा रहा है। ये मैं रूल जो लिखा हूँ, रूल को मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूंगा ढंग से, ताकि आप उसको पढ़ के इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इनको आप खुद से पढ़िए, खुद से एनालिसिस कीजिए, दिक्कत आएगा तो मैं बताऊंगा, मैं तो हूँ। ठीक सर, ठीक सर। सर तो ये बाधक थ्योरी में हम्म, सर 4 या 4 या 5 हाउस तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे हैं काउंटिंग करने पर। बिल्कुल बिल्कुल होगा ही, तो हाँ अगर हो गई प्लेनेट आए। सर। तो सर हमें इसे स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें तो कमी लाएंगे ही स्टेबल नहीं कि हाँ, होगा, स्टेबल स्टेबल नहीं, नहीं वो आपको होगा। लाइफ में स्ट्रगल देगा, वो आपके पास चैलेंजेस है ना, आपको चैलेंजेस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा उस जगह पे। शांत स्वभाव से आपको समझना पड़ेगा उस जगह को। आप थोड़ा सा समझ जाएंगे ना अच्छे से, तो आपका आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। फादर टोकना है तो टोकने दीजिए, आप हम्म। उसके बात को सुनिए, अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, बस इतना सा। यानी यानी ये माने कि प्रारब्धि ने हमें ये चीजें मतलब भुगतने के लिए दी हुई हैं, इसको हमें भुगतना ही है। भुगत नहीं है, लेकिन आप कितना न्यूट्रल होकर भुगत सकते हैं वो आप बस न्यूट्रल हो जाइए, तो आपका काम भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, बाधा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। जैसे होता है ना, रेकी का रूल होता है 5, ध्यान से सुनिए, 5 रूल क्या होता है आप समझ जाएंगे कि किस लिए वो चीज बोला जा रहा है। 5 रूल होता है रेकी का, रेकी नियम का। जो रेकी जो गुरु था, आ, उन्होंने ये जो 5 रूल लिखा था, 5 रूल अपने शिष्यों को दान किया था। पहला है, पहला दिन जो शुरू कर रहे हैं वो दिन आप अपने पूरे मतलब सच्चे निष्ठा के साथ अपने कर्म को 100% दीजिए। जो कर्म करें, आप देखिए सबसे पहले आपका कर्म होता है, कर्म में अपना 100% दे दिए तो आपको बचता ही कुछ नहीं है, आप अपनी जगह पे 100% दे दिए। बाकी नेचर का काम, नेचर वो चीज को कैसे स्टेबल करता है। दूसरा, आप किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, आप किसी को प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरा, आप हमेशा हर एक व्यक्ति के पास या फिर अपने ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। तीसरा हो गया। चौथा, आप चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, चिंता भी करता है ना, चिंता भी नहीं करेंगे। और जो 5 नंबर वाला है वो मैं भूल रहा हूँ, वो एक छूट गया मेरा। हाँ, किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे और सबका आदर करेंगे, अपना पूरा 100% देंगे, सर गुस्सा नहीं एक कोई करेंगे। है ना, आई विल नॉट गेट एंग्री, हाँ हाँ मैम। गुस्सा नहीं गुस्सा करेंगे, नहीं वो वाला होगा। बोल दिया आपने? और एक मेरा बच गया मेरे ख्याल से, चलिए मैं डाल दूंगा ग्रुप में, देख लीजिए। ठीक है, मुझे मतलब आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा, इस तरीके से। किसी की निंदा नहीं करेंगे। हाँ, निंदा नहीं करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि उससे ही हम लोग टॉक्सिक खुद होते जाएंगे। अब खुद होएंगे तो मतलब वो प्रभाव भी हम लोग लाइफ में आएगा। तो सबसे पहले उठ के ही जो वो मन मतलब मन में वो ठान लेते हैं ना, तो धीरे धीरे वो आधा तो चीजें ऑटोमेटिक नेगेटिव चीजें रिमूव होता जाता है। पहला तो ये। ठीक है, कोई भी कुछ भी बोल देगा तो आप ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो जाएंगे उस जगह पे, ज्यादा सोचेंगे नहीं। मतलब जो काम करेंगे तो दूसरा अगर कोई भी चीज बोला है तो दूसरे ने कुछ सोच समझ के बोला है, आप उसको नेगेटिव वे से ना लेके पॉजिटिव वे में ले लीजिए। अब मारक हाउस क्या होता है, मारक हाउस उस घर का मतलब वो रहेगा तब भी हानि करेगा, नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए एक एक व्यक्ति के लिए उनका सेकंड हाउस परिवार होता है, अगर परिवार नहीं रहेगा तो व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रॉब्लम झेलेगा।
अगर रहेगा तो उनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा, रहेगा ही, उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, हो तब भी प्रॉब्लम, ना हो तब भी प्रॉब्लम। 7th हाउस, मैरिज हो तब भी प्रॉब्लम, ना मैरिज हो तब भी प्रॉब्लम। और सबसे ज्यादा केसेस यही चार तीनों चीजें में आता है, एक फैमिली, एक वेल्थ, जो कि ये दोनों हाउस में आता है, और जो कि इनका कारक जो है वो है वेनस। और वेनस बहुत सिलेक्टिव होता है, सिलेक्टिव चेकलिस्ट होता है उनके पास। मान लीजिए एक चीज और देख लीजिए ना, आप कोई भी जगह पे शॉपिंग करने जाते हैं तो आपके पास चेकलिस्ट बहुत होता है कि ये साइज नहीं होना चाहिए, ये कलर आना चाहिए, इनमें ये चीजें आना चाहिए, वो चीजें आना चाहिए, सिलेक्शन आ गया ना, तो वेनस वो चीज देता है, चेकलिस्ट होता है। और व्यक्ति को पीड़ा यही जगह से आता है सबसे ज्यादा। एक होता है पैसे का तंगी, दूसरा होता है अपने स्पाउस से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। किसी का क्वेरी, क्वेश्चन कुछ? सर आप बोल बोल के ही इतना थक गए होंगे कि क्वेश्चन हम की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। जी, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश तो रहता है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह गया तो वो नहीं बोल सर, सकते हैं। करेंगे करेंगे, ऐसा नहीं है, आप कभी से बोल रहे हैं, आप भी रेस्ट लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। नरसिंह आज सर सर, कुछ? आज इतना स्पेशल सर क्लास आज कर रहा है। हम्म, आज का सर क्लास बहुत, मतलब बहुत आपने जो अच्छी रही, बहुत बाधक वाला अच्छी रही। बताया उससे तो, वो तो ऐसा है कि उसको लेकर के हम इतना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि मतलब हर भाव से बाधक बनाना, हर भाव से बाधक बनाना, वो सर बड़ा एक्सक्लूसिव सर है। ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बहुत कहीं था ही नहीं हम लोग के मन में, लेकिन आपने इतनी प्यार से समझाया है उसको कि उसको थैंक यू सर, बहुत यूज थैंक कर यू। सकते हैं। इतनी मेहनत करने से हमारे ऊपर है, आपने तो सर एकदम भर दिया हम लोगों को। सर लैपटॉप आ गया आपका? अभी लैपटॉप, आपका लैपटॉप आ गया? है सर? लैपटॉप आपका? हाँ, आ गया सर, आ गया। तो कॉल कर कल लीजिए सर, मुझे। कल सर मैं करूँ कांटेक्ट आपसे जी। कल 12 बजे के हाँ, बाद कॉल कर कल कल लीजिएगा। छुट्टी है ना, इसलिए सर आज 12 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा, मैं कर 12 बजे दूंगा। दोपहर के बाद, अच्छा सर। 12 बजे के बाद मैं थोड़ा ठीक सा सर, मतलब थैंक यू सर, थैंक यू अपने सर। जोन से थोड़ा सा निकल जाता हूँ फिर। अच्छा उस अच्छा टाइम को कर अच्छा, दूंगा। ठीक सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। नरसिंह सर कुछ क्वेरी, क्वेश्चन? आराधना मैम, पायल मैम, बोलिए नरसिंह सर। नहीं है सर, अभी तो कोई क्वेश्चन माइंड में। ठीक है, शीला मैम। नहीं, बस अभी एक बार वापस चेक सुन लेंगे, बाद में पूछेंगे। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, फिर हाँ, एक बार सुन। क्वेश्चन रहेगा तो पूछिएगा फिर। नहीं, और चार्ट भी बिल्कुल रहेगा तो सही चीज एनालिसिस है, भी करेंगे बहुत फिर। सही बात है। मारक बाधक सर हर एक भाव से देखना है। 99%। हाँ फिर से बोलिए सर मैम। मारक बाधक हर भाव से देखना है कि सिर्फ लग्न से हर देखना है? भाव से, हर भाव से कुछ ना कुछ मारक रहेगा। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए सर, आप क्या बोल रहे थे? शशांक सर। जी, अरे सर निकल गया दिमाग से। अच्छा अच्छा, ठीक है। फाइनली सर ये है कि आज का क्लास इतना एक्सक्लूसिव सर, इसमें इतनी ज्यादा हम लोग को गेनफुल चीजें आपने दी हैं कि हम 15 दिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो फुलफिल नहीं हो होती, जाएगा। इतना भर दिया आपने। ये तो सर है, थैंक यू सर वेरी। जी सर। ठीक है। पायल मैम, कुछ क्वेरी, क्वेश्चन वगैरह? पायल मैम नहीं, पूजा मैम। साइलेंट में। सर अभी कॉम्बिनेशंस देखूंगी मैं चार्ट्स में तो देखिए देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, जितना जितना निखारेंगे ना उतना वो निकलेगा फिर, देखना पड़ेगा उनको। कीजिए तब तक, अगले दिन थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं फिर। हर एक हाउस को लेके जाएंगे, फिर दशा के अकॉर्डिंग किस तरीके से बिहेवियर होगा वो देखेंगे फिर। पूरा दशा दशा को पकड़ेंगे पूरा। मतलब अभी जैसे जी सर। ओवरऑल देख रहे हैं कि स्क्रिप्ट को कैसे देख रहे हैं, जैसे उनके नक्षत्र लॉर्ड क्या रिजल्ट दे रहा है, रिसोर्सेज कहाँ से आ रहा है, रिजल्ट की क्वालिटी किस तरीके होगा। जैसे अगर एक एक जनरल इंजीनियर एग्जाम्पल